इमेजिन करो कि तुम्हारे आसपास एक मंदिर है जहाँ पे एक यंग पुजारी डेली उस मंदिर में आता जाता रहता है और वो उसी मंदिर की देखभाल करता है और तुम एक दिन जाते हो उसके पास। वो कुछ ऐसी चीज़ें तुम्हारे साथ कनेक्शन बिल्ड होते हैं, उसके बाद वो तुमको जान से मार कर लिटरली एक गड्ढे में मंदिर के पीछे ही एक मेन होल के अंदर दफना देता है और उसके बाद से ही वो राज निकलने स्टार्ट होते हैं। आज का एक सिमिलर केस बिल्कुल यही है कि एक मंदिर के पुजारी ने कुछ ऐसी चीज़ें करी उस लड़की के साथ जो कि तुम्हारे होश उड़ा कर रख देंगी। 36 ईयर ओल्ड अयागरी वेंकट साई कृष्णा हैदराबाद सुरूर नगर के एक छोटे से मंदिर का पुजारी होता है। अयागरी कृष्णा ने MBA भी पास आउट किया होता है और साथ ही में वो मंदिर की देखभाल करता भी था और साथ ही में वो ठेकेदारी का काम भी किया करता था। रोजाना वो मंदिर में जाता ही था, तभी उसी दौरान एक मदर और उसकी बेटी मंदिर के अंदर आते हैं पूजा कराने के लिए और उसी दौरान उसको वहाँ पे एक लड़की मिलती है देखने के लिए जिसका नाम था कुरुगंती अप्सरा, जो कि अपनी मदर को वहाँ पे लेके आई होती है अपना हाथ पढ़वाने के लिए, कुंडली दिखवाने के लिए। कुरुगंती अप्सरा पहले चेन्नई रहा करती थी जहाँ पे उसकी ऑलरेडी शादी हुई भी थी एक लड़के के साथ। कुछ ही सालों बाद उसका जो हस्बैंड था वो सुसाइड कर लेता है। उसी के बाद वो चेन्नई से मूव करके आ जाते हैं हैदराबाद, जहाँ पे वो एक प्राइवेट जॉब करती है अपनी मदर के साथ रहते हुए और वो लोग एक रेंटेड रूम में रहा करते थे। और कुरुगंती को एक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और उसको बिलीव था कुंडली पढ़वाने में कि उसके योग हैं या नहीं हैं, वो एक्टिंग इन फ्यूचर परस्यू कर सकती है, क्या वो एक एक्ट्रेस इन फ्यूचर जाके बन भी सकती है। इतने सारे क्वेश्चंस को लेके वो जाती है एक मंदिर में पास ही के, जहाँ पे उसको देखने के लिए मिलता है अयागरी कृष्णा। कुरुगंती मल्टीपल टाइम जाती है यहाँ पे मंदिर के पास पुजारी से मिलने के लिए जो कि अयागरी कृष्णा था। अयागरी कृष्णा के अच्छे खासे रिलेशन बन जाते हैं उन लोगों के साथ, कुरुगंती और उसकी मदर के साथ, जहाँ पे जो है वो कृष्णा कुरुगंती की मदर को जो है अपना सिस्टर ऐसा प्रिटेंड करता था कि ये मेरी सिस्टर है और उसकी जो बेटी थी कुरुगंती वो उसको बेसिकली वो अन्ना बुलाया करती थी अयागरी को। अच्छी खासी पहचान हो जाने के बाद अयागरी और यहाँ पे जो है कुरुगंती वो ऐसा मामा भांजा का उनका रिलेशन था, लेकिन किसको पता था कि ये रिलेशन आगे जाके काफ़ी चीज़ों में आगे और बदलने वाला है, जहाँ पे वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा वो रिलेशन में आ जाते हैं जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स वो उसको घुमाया करता था, इधर उधर ले जाया करता था और उसकी जो मदर को वो अपनी बहन बताया करता था कि ये मेरी ऐसा मतलब बहन है, मतलब मुंह बोली बहन है, ऐसा कोई ब्लड लाइन वाला कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन एक दिन ये सारी चीज़ें बदलने वाली थी जब कुरुगंती ने इतना ज़्यादा प्रेशर डालना शुरू किया अयागरी के ऊपर कि उसको उससे शादी करनी है। तो ये उसके लिए बिल्कुल ऐसा था कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाना, क्योंकि उसकी ऑलरेडी शादी हुई हुई थी जिसके पास उसके बेसिकली 2 बच्चे थे और उसकी जो वाइफ थी वो गाँव में रहा करते थे। जब उसको ये सारी चीज़ें पता चलती है कि यहाँ पे जो है इसकी ऑलरेडी शादी भी हुई हुई है, ऑलरेडी इसके 2 बच्चे भी हैं, तो यहाँ पे कुरुगंती को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है और बेसिकली कुरुगंती के साथ मल्टीपल टाइम में से फिजिकल हो जाना उसको ये कहीं ना कहीं लगा कि ऐसा है शायद से ये जो है वो मेरा फ़ायदा उठा रहा है या फिर इसको सिर्फ फिजिकल नीड है, ऐसा इसके और मेरे बीच में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है और ये शायद से शादी मेरे से नहीं करेगा। जिस वजह से कुरुगंती ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए, यहाँ पे अयागरी को उसने सामने से बोला कि अगर तूने मतलब लिटरली ऐसा शादी नहीं करी तो वो सब जगह ये सारी चीज़ें बता देगी कि मंदिर का जो पुजारी है वो ऐसे काम करता है, मतलब कि जिसको वो अपनी मामा भांजी वाला रिलेशन बताते थे वो रिलेशन तो वो था ही नहीं। उसने लिटरली उसको सामने से ही ऐसे बोला कि उसको जो है वो सारी चीज़ों को बता देगी वो आसपास वालों को, उसका जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन तुम भी यहाँ पे फंस जाओगे। इसी वजह से उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होनी शुरू हुई और एक दिन ये पता चलता है कि कुरुगंती प्रेग्नेंट है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मना करता है उसको कि ये जो तुमको वो अबॉर्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन कुरुगंती उसकी एक भी बात वहाँ पे नहीं मानती है और वो लिटरली डिक्लाइन कर देती है इस बात को कि ये जो बच्चा है वो मेरे को रखना है, पहला बच्चा है, उसको अबॉर्ट करवा के अपने सर इतना बड़ा पाप वो नहीं लगवाना चाहती थी लिटरली, लेकिन उसकी इतनी अच्छी मतलब ऐसा कन्विंस करने वाली पावर थी अय्यागरी के पास कि वो उसको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके कन्विंस कर लेता है और वो कुरुगंती का अबॉर्शन करवा देता है। डेली डेली की इतनी ज़्यादा सरदर्दी और लड़ाइयाँ होना, अय्यागरी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था इस बात से कि ये जो राज है वो कहीं बाहर ना निकल जाए। ऑलरेडी की शादी हो रखी है और वो साथ ही में एक मंदिर का पुजारी भी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जहाँ पे वो एक फाइनल डिसीजन पे पहुँचता है कि उसको कुरुगंती के साथ शादी नहीं करनी है। लेकिन कुरुगंती एक बार भी उसकी बात को नहीं मानती है और उस पे
प्रेशर बनाती है कि मैं तेरे पे केस कर दूंगी या फिर मैं तेरे को साथ ऐसी चीज़ें करूंगी, जहाँ पे वो आके एंड में ये चीज़ सोच लेता है कि कुरुगंती को उसको अब अपने रास्ते से हटाना ही होगा। अयागरी कुरुगंती को बताता है कि हमको ये सारी चीज़ों को ठीक करना होगा और हम एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, जहाँ पे कुरुगंती अपनी मदर को ये चीज़ बोल के जाती है कि उसको शमशाबाद जाना है अपने कुछ दोस्तों के साथ। तो वहाँ पे वो ये सारी चीज़ों को झूठ बोलती है और बताती है कि मेरे को जो है ये जो है अयागरी वो ड्रॉप कर देंगे वहाँ तक। तो 3 जून को सुरूरनगर से शमशाबाद के लिए वो दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। काफ़ी समय साथ बिताने के बाद यहाँ पे जो है कुरुगंती को एक आदत थी कि उसको जो है स्लीपिंग पिल्स को यूज़ करना ही होता था, तभी उसको ऐसे नींद आती थी, तो उसी दौरान वो उसको यूज़ कर लेती है और यहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए उसी कार में ही सो जाती है। जैसे ही वो उठती है तभी वो अपना जो है एक फाइनल डिसीजन उसको समझाता है, लेकिन पहले ही वो कुरुगंती को इसलिए लेके आया था बोल के कि हमको अब सारी चीज़ें ठीक करनी है, सब कुछ अच्छे से करेंगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे वो एक फाइनल उसको मना कर देता है कि ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, मेरी ऑलरेडी एक शादी हो रखी है, मेरे को शादी नहीं करनी है। इसी कारण उनके बीच हाथापाई भी हो जाती है। उसी दौरान जो है अयागरी धक्का दे देता है कुरुगंती को। अग्रेशन आ चुका था अयागरी कृष्णा के अंदर कि वो ऑलरेडी अपने डिग्गी में जो है 2 बड़े बड़े पत्थर को लेके आया होता है और वो सीधा उसको हिट करता है उन पत्थरों से उसके हेड पे, जहाँ पे वो इतनी ब्रूटल तरीके से उसके फेस को जो है वो पूरी तरीके से पत्थर से मार मार के अजीब कर देता है कि वो कोई भी पहचान ना पाए कि ये कुरुगंती अप्सरा है। उस टाइम पे उसने जो भी हैंड बैग्स को कैरी कर रखा होता था या फिर उसके शूज़ को कैरी कर रखा होता था या जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी, वो उसी जगह पे एक सुनसान जगह पे जाके उन चीज़ों को फेंक देता है। वो आसपास लकड़ियाँ ढूंढता है उसको जलाने के लिए उसी टाइम, लेकिन यहाँ पे उसको एक भी लकड़ियाँ देखने के लिए नहीं मिलती है, जिस वजह से वो अपना प्लान चेंज करता है और चीज़ें फेंकने के बाद और उसकी बॉडी को वो डिग्गी में डालकर ले जाता है वापस। वो अपने मंदिर के आसपास आके घूमता है, बट उसको यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है कि इस बॉडी का करना क्या है। तभी उसकी नज़र जाती है पास ही के एक अपार्टमेंट के पास मेन होल उसको देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे वो उसको खुलवा के उसके अंदर बॉडी को डाल देता है और ऊपर से सील पैक कर देता है। और उसी के बाद इतना ज़्यादा स्मेल आनी वहाँ पे से शुरू होती है कि वो बिल्कुल भी आसपास वाले लोगों को पता चल जाएगा कि ये कोई भी ऐसे जानवर वारवर तो नहीं मरा है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एक स्मेल है जो कि इंसान के मरने के बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। तभी उसने वहाँ पे 2 ऐसे ट्रॉली वाला मतलब कि डब्बे मंगवाए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे सैंड भरी हुई थी, तो वहाँ पे जो है वैसा मिट्टी गिरवा देता है पूरी उस जगह पे उस मेन होल में, जिस वजह से जो है स्मेल काफ़ी हद तक दब जाती है कुछ टाइम के लिए। और उसी टाइम वो चला जाता है उनके घर पे, यहाँ पे अप्सरा की जो मदर होती है वो इस चीज़ को बताती है कि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ कॉल करने का, बट वो जो पिक ही नहीं कर रही है। और दूसरी साइड अयागरी भी ये बोलता है कि मैंने भी काफ़ी टाइम कॉल का ट्राई करा है बट कॉल नहीं लग रहा है। लास्ट टाइम उसने ये चीज़ बताई थी कि उसको जो है शमशाबाद जाना है अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने के लिए, तो अयागरी भी वही बोलता है कि मैंने भी उसको वहीं पर ड्रॉप करा था और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसा प्रिटेंड किया यहाँ पे कि उसको कुछ भी नहीं पता है कि हाँ सही में आपकी बेटी जो है वो गायब हो चुकी है या फिर उसका कॉल नहीं लग रहा है। और वो दोनों चले जाते हैं उसी दौरान पुलिस स्टेशन में। 5 जून को कृष्णा अयागरी रिपोर्ट लिखवा देता है राजीव गांधी इंटरनेशनल नियर ही एक पास पुलिस स्टेशन होता है वहीं पे जाके, जहाँ पे एक पुलिस वालों को देखने के लिए मिलता है कि एक मंदिर का पुजारी जिसने धोती पहनी हुई है, माथे पे तिलक लगाई हुई है, उसके हाथ में एक फ़ोन है, वो एक लड़की की गुमशुदा होने की वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने आया है। जहाँ पे वो जाके ये सारी चीज़ों को बताता है कि मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ, मेरे ऐसे इनके साथ रिलेशन है, मैं इनको यहाँ से मिला था, या फिर जो भी अपनी बैकएंड पे स्टोरी है वो वहाँ पे पुलिस वालों को समझाता है। और एक चीज़ यहाँ पे उसको ऑलरेडी फ़ोटो लेके गया था वो दिखाने के लिए कि ये वो लड़की है जो कि गायब हुई थी। पुलिस इंस्पेक्टर उस फोटो को देखते हुए बोलते हैं कि अप्सरा की किसी के साथ ऐसे फैमिली में या फिर उसकी लड़ाई हुई है या फिर किसी बाहर किसी लड़के का चक्कर है या फिर कुछ और ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से तुमको शक लगता है कि यही वो रीज़न हो सकता है शायद से कि अप्सरा गायब हुई है। लेकिन उस चीज़ को वो मना कर देता है कि ऐसा कोई भी रीज़न हमारे पास नहीं है जिस वजह से हमको ऐसा शक जाए कि इस वजह से जो है वो यहाँ पे गायब हुई है। लेकिन सच तो कुछ और था कि ऑलरेडी अयागरी ने उसको अपने मंदिर के पीछे ही दफना दिया था। पुलिस स्टेशन से जो है वो केस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है शमशाबाद, क्योंकि जो लास्ट टाइम लड़की है वो वहीं पे देखी गई थी, अयागरी ने वहाँ पे उसको लास्ट टाइम ड्रॉप करा था। उसने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी शमशाबाद पुलिस स्टेशन में भी जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास थी उसने वहाँ पे जाके बताई, जो कि बिल्कुल सारी चीज़ें झूठ थी। पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है, जहाँ पे उनको ये चीज़ पता चलती है कि सुरूरनगर से शमशाबाद की जो डिस्टेंस है वो 22 किलोमीटर्स है। और उसी के बीच में जितने भी सीसीटीवी कैमरास देखने के लिए मिलते हैं हाईवे पे आसपास पे, यहाँ पे वो हर एक सीसीटीवी कैमरा को चेक कराते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम लेके।
और यहाँ पे पुलिस वालों को एक चीज़ तो देखने के लिए मिल जाती है स्टार्टिंग में ही, शुरू नगर में, जहाँ पे अयागरी ने पहली बार कुरुगंती को बिठाया था कार के अंदर। वो जो फुटेज थी उनको वो एक कैमरा में देखने के लिए मिल जाती है कि हाँ, इसने यहाँ पे से इसको बिठाया है। रास्ते में जाते हुए भी वो दिखते हैं एक दो कैमराज में, लेकिन शमशाबाद में उसने कहाँ पे ड्रॉप किया इसका फुटेज उनको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। तो वो इस चीज़ से क्लियरली ये चीज़ समझ चुके थे कि इस चीज़ में कुछ ना कुछ तो घपला है और यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो कि छुपाई जा रही है। तभी दोबारा से अयागरी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, दोबारा से अपना बयान देने के लिए कि उस दिन क्या हुआ था, कहाँ पे उसने लास्ट टाइम ड्रॉप किया। शुरू से वो सारी डिटेल्स अयागरी से पूछते हैं, जहाँ पे उनको थोड़ा सा डाउट होता है कि यहाँ पे ये झूठ तो बोल रहा है। जब उसे दोबारा पूछा गया कि तूने जो है वो शमशाबाद में कहाँ पे किस जगह छोड़ा गया, तो यहाँ पे उसने अपने जो स्टेटमेंट है वो चेंज करने शुरू कर दिए। कभी वो कुछ बताता था, कभी वो कुछ बताता था। तो पुलिस वालों को जो है यहाँ पे शक होना शुरू हो गया। और जब उससे स्ट्रिक्ट हो के ये चीज़ पूछी गई कि फाइनली वो लड़की कहाँ है, तो वो अपना क्राइम कन्फेस करते हुए ये चीज़ बोल देता है कि अब कुरुगंती अप्सरा दुनिया में नहीं है। पुलिस वालों को वो सारी की सारी अपनी स्टोरी बताता है कि उसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो उसने एक फाइनल डिसीजन लिया जहाँ पे उसने कुरुगंती को अपने रास्ते से हटाने की साजिश रची पूरी की पूरी, और मंदिर के पीछे आके मेन हॉल में उसकी बॉडी को वहाँ पे दफना दिया। और इवन उसने ऐसे मिट्टी डलवाई थी उस जगह पे, बट वहाँ पे स्मेल आना कम नहीं हुई। उसके बाद भी उसने एक चीज़ की थी कि उसने वहाँ पे ऐसे पक्का सीमेंट करवा दिया था उस ऐसे चेम्बर के ऊपर, जिस वजह से बिल्कुल भी स्मेल बाहर ना आए, चल पाए कि यहाँ पे एक बॉडी को दफनाया भी गया है। पुलिस वाले अयागरी को उसी लोकेशन पे लेके जाते हैं और जब उन्होंने उस मेन होल को खोला तो यहाँ पे से उनको कुरुगंती की डेड बॉडी देखने के लिए मिलती है, जो कि बाद में वो सौंपी जाती है उसकी मदर को, जहाँ पे उसके बाद में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन एक ऐसा केस जहाँ पे एक मामा भांजी का रिश्ता वो ऐसे बता रहे हैं, ब्लड लाइन का ना हो, लेकिन वो अपने मुंह से भी ऐसी सारी चीज़ें बोल रहा है, उसके बावजूद उसने एक ऐसे रिलेशंस बनाए अपनी फैमिली से दूर रहकर। और एक ये भी रीज़न था कि कुरुगंती की जो पहली शादी हो रखी थी, तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा अकेलापन भी फील करती थी। और दूसरी साइड वो जो मंदिर का पुजारी था अयागरी कृष्णा, उसकी भी जो वाइफ थी वो रहा करती थी गाँव में अपने 2 बच्चों के साथ। तो यहाँ पे जो है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोनली फील करते थे, जिस वजह से उनके बीच में कुछ ऐसे रिलेशंस बने। उसके बाद कुछ ऐसी सारी चीज़ें एक के बाद होनी शुरू हुई, जहाँ पे उसने एक फाइनल डिसीजन लिया कि अब कुरुगंती को उसको अपने रास्ते से हटाना ही होगा।